मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मुदीर श्रीनारायण भगवान की जय। संकट मोचन मंदिर के प्रांगण में जैसे आप सबको विदित है कि पुरुषोत्तम मास का पुण्य अवसर चल रहा है और हम पिछले कई दिनों से पुरुषोत्तम मास की कथा कर रहे हैं, भगवान के महात्म्यों का वर्णन कर रहे हैं। तो आज पूर्णमासी तिथि थी, तो आइए पहले भगवान सत्यनारायण की आज कथा का श्रवण करें, उसके बाद हम पुरुषोत्तम मास का जो वर्णन हम कथा सुन रहे थे राजा धनवा की उसके बाद वो कथा सुनेंगे। तो आइए भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा आरंभ करें। उससे पहले मन वाणी विद्या को पवित्र करने के लिए थोड़ी देर के लिए भगवान नाम संकीर्तन। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन नारायण 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 भगवन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 भगवन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण कथकथायां तदध्यायः एकदा नैमिषारण्ये ऋषया शौनकादया प्रपुंसरा मुना सर्वे श्रुतं पौराणिकं खलु वरदेन तपसा प्राप्यतं वाञ्छितं फलं तत्सर्वं सुतमेच्छामः कथयस्व मुने। पुण्य नैमिषारण्य की धरती पे शौनकादि सरोवर के ऋषि 1000 वर्ष की एक तपस्या एक सत्र कर रहे थे। दो चीज होती है, एक होता यज्ञ
और एक होता सत्र। यज्ञ में यजमान होता है, एक यजमान होता है जो सारी क्रियाओं को करता है, उसको एक नियमों के साथ रहना पड़ता है। आचार्य और यजमान के कुछ नियम होते हैं। और एक होता सत्र, जहाँ पे सिर्फ कथाओं का भगवत कथाएं होती हैं, वहाँ पे कोई मुख्य यजमान कोई नहीं होता है। ऐसी कोई भी बैठे हैं तो बहुत सारे लोग भगवत चर्चा शुरू हो जाती है। जहाँ पे जो अच्छे लोग बैठे भगवत चर्चा आरंभ हुई। तो ऐसा ही एक सत्र शौनकादिक प्रवर के ऋषि कर रहे थे, इसीलिए हर कथाएं वहीं से आरंभ हुई है। तो उन्होंने एक दिन सूची से प्रातः काल पूछा कि भगवान वर्ते तपसा किंवा प्राप्यतम वांछितफलम तत्सर्वं सुतमिच्छामः कथयस्व महामुने। भगवान कलयुग के आरंभ के जो होना जा रहा है और कलयुग के वेद विद्या रहित मनुष्य को भगवान की भक्ति मिले, भगवान का चिंतन और वो भजन कर सके, ऐसी कोई उपाय बताइए, कोई व्रत उपाय बताइए जिससे उन मनुष्यों के कष्ट दूर हो सकते हैं। तो तब सूत जी महाराज उन ऋषियों को कह रहे कि ऋषियों आपने मानव कल्याण तो बड़ी सुंदर बात पूछी है। एक श्रेष्ठ व्रत है भगवान का, जो नारद जी के पूछने पे भगवान नारायण ने उन्हें बताया था। तो मैं आपको उसकी कथा सुनाता हूँ। तो उन ऋषियों को कथा सुनाते हुए सूत जी महाराज कह रहे हैं, एकदा नारदा योगे परणाकांक्षया प्रयतन विविधान लोका मृत्युलोका मुपागता। एक बार देवर्षि नारद लोक कल्याण की इच्छा से विभिन्न लोकों में घूमते हुए पृथ्वी लोक पर आते हैं। और यहाँ क्या देख रहे हैं कि ततो दृष्ट्वा जना सर्वे नाना क्लेश समन्वितान् नाना योनि समदपन्नां क्लेशमाना स्वकर्मवे। यहाँ अनेक योनियों में उत्पन्न प्राय सारे मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा दुखी देख रहे हैं कि मानव जैसे जैसे कर्म करता है वैसे वैसे उसको फल भोगने पड़ रहे हैं और अनेक प्रकार के दुखों से दुखी देख रहे हैं। तो मन में विचार कर रहे हैं कि कैसे इन मनुष्यों के दुख दूर होंगे। नारद जी के मन में हृदय में पीड़ा होने लगी मनुष्यों के दुखों को देखकर। और श्री नारद जी महाराज विचार करते करते भगवान नारायण के लोग वैकुंठ को पहुँचते हैं और वहाँ भगवान का अद्भुत और दिव्य रूप देख रहे हैं। कैसे हैं क्या प्रभु? तत्र नारायणो देवा शुक्ल वर्ण चतुर्भुजा शंख चक्र गदा पद्मा वनमाला विभूषितां। सुंदर क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पे भगवान नारायण विराजमान है। लक्ष्मी जी श्री चरणों की सेवा करनी है। चार भुजाएं भगवान की, एक में शंख, एक में चक्र, एक में गदा और एक में कमल का पुष्प है। गले में वैजंती फूलों की माला है और उसके मध्य में कौस्तुभ मणि चमक रही है। और ऐसा अद्भुत भगवान का स्वरूप करोड़ों करोड़ों सूर्यों का तेज जिनके सामने छोटा पड़ जाए, ऐसा दिव्य अद्भुत भगवान नारायण का स्वरूप जिनके हृदय स्थल पे भृगु चिन्ह विराजमान है। उन भगवान नारायण के दिव्य स्वरूप को देखकर नारद जी महाराज की स्वतः समाधि लग गई। और समाधि में ही भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, नमो वागमनसातीतं रूपाय अनंत शक्तये आदिमध्यांतहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने। हे भगवान नारायण, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम है। नमो वागमनसातीतं रूपाय अनंत शक्तये। हे भगवान, आप मन और वाणी के विषय नहीं हो सकते हैं, अर्थात मन की गति आपको प्राप्त नहीं कर सकती और वाणी सारी जिंदगी भी आपके गुणों का गान करती रहे वो भी आपके गुणों के एक अंश का पार नहीं पा सकती। गुणातीत हो, मन से परे आपकी गति है। नमो वागमनसातीतं रूपाय अनंत शक्तये, जो अनेक रूप है हे भगवान और अनंत शक्ति से संपन्न है। निर्गुणाय और गुणात्मने, आप निर्गुण निराकार भी हैं और आप ही सगुण साकार भी हैं। भगवती पार्वती ने यही तो प्रश्न किया था ना भगवान शंकर से। ये कहने लगे क्या कि जब राम जी के ऊपर संदेह हुआ था, तो जब द्वितीय जन्म हुआ भगवती पार्वती का और पर्वत के यहाँ सती के रूप में जब भस्म हो गई, पर्वतराज के यहाँ जन्म लिया, जब विवाह हुआ तो जब भगवान शंकर कैलाश की पीठ पे बैठ के भगवती को अपने वामन का आसन देते हुए पूछते हैं। भगवती पूछ रही है कि जिन राम को प्रणाम किया था वो थे कौन? वो पर ब्रह्म परमात्मा थे, वो निर्गुण निराकार ब्रह्म था, सगुण साकार है क्या? तो भगवान कह रहे हैं कि वही निर्गुण निराकार है, वही सगुण साकार है। कहने लगे जब वो निर्गुण निराकार होता तो क्या लिख रहे हैं कि बिनु का चले सुने बिनु काना कर बिन करम करे विधिना बिनु
पग चले सुने बिनु काना, कर बिन करम करे विधिमाना। बिन वाणी भगता बड़ जोगी, बिन वाणी भगता बड़ जोगी। आनन रहित सकल रस भोगी। जब वो परमात्मा निर्गुण निराकार होता है तो बिनु पग चले, बिना पैर का है लेकिन सारे ब्रह्मांड का भ्रमण करता है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिना कान का है लेकिन इस शब्द का एक एक शब्द वो सुनता है। हम जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सब सुन रहा है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे बिनाना, बिना कर हाथ का है लेकिन संपूर्ण कर्म करता है। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिना मुख का है लेकिन सारे रसों को भोगता है। और बिन वाणी, बिना वाणी का है लेकिन सबसे बड़ा वक्ता है, उससे बड़ा वक्ता नहीं हो सकता है कोई कहने के। लेकिन जब वही परमात्मा सगुण साकार हो जाता है तो माँ के गर्भ में बिल्कुल छोटा था कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। जब वो भगवान सगुण साकार हो जाते हैं तो वो माँ के अर्क में भी बैठने लग जाते हैं। जिसके सारे मुंह में सारा ब्रह्मांड है वो माँ के गोद में बैठ जाता है। तो वही निर्गुण निराकार है, वही सगुण साकार है, इनमें भेद नहीं करना चाहिए। श्री भगवान नारद जी महाराज सुंदर भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि भगवान आप ही निर्गुण निराकार हो, आप ही सगुण साकार हो, आपको मेरा प्रणाम है। नारद जी की स्तुति सुनी भगवान ने पूछा कि नारद यहाँ किस लिए आगमन हुआ है। तो श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं कि महाराज मैं पृथ्वी लोक पर गया था, वहाँ पे मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा दुखी देखा, तो कृपा करके कोई उपाय बताइए जिससे उन मनुष्यों के दुख दूर हो सकते हैं। तो नारद जी को भगवान कहने लगे कि नारद तुमने बड़ी सुंदर बात पूछी है। मानव कल्याण के लिए एक श्रेष्ठ व्रत है भगवान सत्यनारायण का, उसके करने से मनुष्य के कष्ट दूर हो सकते हैं। तो नारद जी ने तुरंत प्रश्न किया कि किम फलम किम विधानम च व्रतम केन तत्व्रतम, वो व्रत किस दिन करना चाहिए, उस व्रत के नियम क्या है, विधि क्या है और क्या फल उससे मिलता है। और ध्यान रखना आप जब भी सकाम अनुष्ठान करें, किसी कामना के लिए कोई अनुष्ठान करें, एक तो होता निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करना, लेकिन जब आप सकाम अनुष्ठान करें, कोई भी अनुष्ठान हो सकाम, उसमें सावधानियां जरूर बरतना। कामनाओं के साथ जब आप कोई भी अनुष्ठान अपने घर में करते हो या किसी प्रकार के व्रत करते हो तो जिस शास्त्र ने उस अनुष्ठान के बारे में बताया हो उसकी विधि और निषेधों का पूर्ण पालन करना चाहिए। अगर हम विधि निषेधों का पालन नहीं करेंगे तो उसका दोष का भागी बनना पड़ता है, क्योंकि हमने कामना के साथ वो अनुष्ठान कर रखा है तो उसमें विधि और निषेध पूरे उनको मानना पड़ेगा हमें। लेकिन जब आप निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करनी है तो वहाँ पे नियम में इत्यादि नहीं रह जाते हैं। तो श्री भगवान कह रहे हैं, नारद जी पूछे भगवान विधि क्या है, तो भगवान कह रहे हैं कि यस्मिन कस्मिन दिने श्रद्धा भक्ति समन्विता, नारद जिस किसी भी दिन मन में श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न हो जाए तत्क्षण संकल्प कर लेना चाहिए कि मुझे भगवान के निमित्त व्रत करना चाहिए। नारद जी ने पूछा महाराज पूजन की सामग्रियाँ क्या क्या चाहिए, तो श्री भगवान कह रहे हैं कि पक्के केले के फल, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सामग्री एकत्रित करें, बड़े श्रद्धा और भाव के साथ भगवान की कथा करें। मेरे कथा करने के बाद कीर्तन इत्यादि करके प्रसाद ग्रहण करके भगवान का पूजन इत्यादि करने के बाद प्रसाद ग्रहण करें। हे नारद इस प्रकार जो मेरे इस पूजन को करेगा वो उत्तम गति को प्राप्त होगा। श्री सत्यनारायण प्रतगतायां प्रथमाध्याय बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नारायण नारायण श्रीमन नारायण सूची महाराज मनुष्यों को आगे कथा सुनाते हुए कह रहे कि पूर्व समय में काशीपुर नगरी में एक बड़ा गरीब ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से नित्य दिन पृथ्वी पर भटकता रहता था, भिक्षा से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसका कष्ट भगवान से देखा नहीं गया और एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान नारायण उसके पास पहुंचते हैं और पूछते हैं कि ब्राह्मण ये बता तेरा कष्ट क्या है। तो बता रहा कि महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, भिक्षा से जो धन मिलता है उससे अपने परिवार का पालन पोषण कर पाता हूँ, मेरी गरीबी को दूर करने का कोई उपाय अगर आप जानते हो तो कृपा करके मुझे बताइए। तो
तो वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान नारायण उससे कहने लगे कि ब्राह्मण तू सत्यनारायण भगवान की पूजा कर, तेरे कष्ट अवश्य दूर होंगे। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि महाराज मुझे व्रत के बारे में आप बताइए, मैं आपके कथनानुसार व्रत को करूंगा और शास्त्र विधि से व्रत को करूंगा। भगवान ने व्रत का सारा विधान बताया। प्रसन्न चित्त ब्राह्मण अपने घर जाता है और मन में संकल्प कर रहा है इस व्रत को मैं अवश्य करूंगा। ऐसा संकल्प करके उसको रात्रि को नींद ढंग से नहीं आती है, प्रातः काल जल्दी उठता है और इसी संकल्प के साथ कि आज भिक्षा में जो धन मुझे मिलेगा उसी से मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। अपना संकल्प के साथ भिक्षा के लिए जाता है तो उस दिन उसे भिक्षा में बहुत अधिक धन की प्राप्ति होती है। सायंकाल में अपने घर में अपने भाई बंधुओं को बुलाकर भगवान सत्यनारायण की पूजा करता है। इस पूजा के प्रभाव से उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। श्री सूत जी महाराज उन ऋषियों को आगे कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि उस ब्राह्मण के घर में धन ऐश्वर्य की वृद्धि हो गई इस व्रत के प्रभाव से। और सिर्फ ये मत सोचना कि केवल व्रत करने से उसे सब कुछ मिला, व्यक्ति को कर्म तो करना पड़ेगा। आप निष्कर्मण्य तो हो ही नहीं सकते हो ना। आपको बाबा तुलसी लिख रहे हैं कि सकल पदार्थ यही जगमाही, इस संसार में सारे पदार्थ हैं, परमात्मा ने हर चीज रखा हुआ इस संसार में। कर्म विहीन नर पावत नहीं, जो कर्म विहीन व्यक्ति होगा उसको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए कर्म की तो हमेशा प्रधानता मानना कि भगवान ने, लेकिन उस कर्म को आप नारायण को अर्पण करते चले जाओ तो वही आपका कर्म भगवान की पूजा भी बन जाता है। तो मन में एक तो विचार अच्छे रखिए, क्योंकि होता क्या है कि हम जब कोई भी कर्म करने चलते हैं तो हम नकारात्मक सोचों के साथ ज्यादा चलते हैं। आप अपने विचारों को अच्छा रखेंगे, सोच अच्छे रखोगे तो आपकी काफी सारी चीजें ठीक होती चली जाएंगी। कहते हैं कि हमारी आंखें हमें दिखाती नहीं है, हमारा मन हमें दिखाता है। हमारा मन जो हमें दिखाता है, हमारे नेत्र वही देखते हैं। इसलिए कहते हैं कि जैसा हमारा मन होगा वैसी हमारी दृष्टि बनेगी, और जैसी हमारी दृष्टि बनेगी वैसी हमारी सृष्टि बनेगी। हमारे चारों तरफ का एटमॉस्फेयर, हमारा वातावरण, हमारी सोच हमारा मन बनाता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कह रहे हैं कि मनो एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मुक्ति हेतु। भाई अर्जुन, मनुष्य का मन है वो बंधन और मुक्ति का एकमात्र कारण है। तो आप अपने मन को कितना सकारात्मक रखते हो, सोच को अच्छा रखो, विचारों को अच्छा रखो, तो आपके मन के विचार अगर अच्छे रहेंगे तो आपकी दृष्टि अच्छी बनेगी, और दृष्टि अच्छी बनेगी तो सृष्टि अच्छी बनेगी। मराठी में एक रामायण है एक नाथ जी महाराज की, अगर किसी ने पढ़ी हो वो थोड़ा बहुत, उसमें एक प्रसंग आता, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मन के विचारों से चीजें बदलती हैं। उसमें एक प्रसंग आता है हनुमान जी और सीता माता के संवाद का। प्रसंग क्या है कि जब भगवान राम ने अयोध्या वापस आ गए, इसके बाद रावण को जीतने के बाद, तो एक दिन सभा में ऐसे बैठे हुए थे तो माता हनुमान जी और माता सीता आमने सामने बैठे हुए बात कर रहे थे। तो अशोक वाटिका का प्रसंग आ गया, अशोक वाटिका का प्रसंग आ गया। तो माता सीता कह रही है कि अशोक वाटिका में सारे पुष्प सफेद रंग के थे। कैसे थे? सारे पुष्प सफेद रंग के थे। हनुमान जी कहने लगे नहीं नहीं माता, मैंने तो जो देखा अशोक वाटिका में सारे पुष्प जो थे वो लाल रंग के थे। अब विवाद बढ़ा कि भाई पुष्प थे सफेद रंग के या लाल रंग के। तो दोनों भगवान राम के पास पहुंचे तो भगवान राम कहते हैं कि पुष्प तो अनेक प्रकार के थे, लेकिन सीता विचारों का भेद था। जब तुम वहां पे बैठी थी तो तुम बहुत दुखी थी, तुम्हारे मन में कोई रंग नहीं था, कोई खुशी नहीं थी कि मैं अपने पति का कहना नहीं माना, मैंने घर छोड़ दिया, और मेरे पति ने कहा था कि लक्ष्मण, मेरे देवर ने कहा था लक्ष्मण रेखा पार मत करना, मैंने वो भी नहीं माना, और ये रावण मुझे उठा के लेके आ गया। तो जब आप दुखी होते हो ना तो आपको रंग नहीं दिखाई देते हैं, या तो आपको काला दिखाई देगा या तो सफेद दिखाई देगा। तो इसलिए सीता तुझे तो इसीलिए सफेद पुष्प दिखाई दिए। तो हनुमान जी महाराज कहने लगे कि भगवान मुझे लाल क्यों दिखाई दिए? तो भगवान कहने लगे, राम जी कह रहे हैं कि हनुमान तुझे लाल पुष्प इसलिए दिखाई दिए क्योंकि तू क्रोध में था, तेरे अंदर क्रोध था कि इस रावण ने मेरी माँ को इतना कष्ट दिया है, मैं अभी चाहूँ तो इस रावण का वध करके आ जाऊँ, तेरे के अंदर इतना क्रोध था। और जब व्यक्ति क्रोध में रहता तो उसको चारों तरफ क्या दिखता? लाल ही लाल, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। तो इस प्रकार से कहने लगे, तो जैसे आपके मन के विचार होंगे आपको चारों तरफ वैसी चीजें दिखेंगी। इसलिए मन के विचारों को अच्छा रखो। तो उस ब्राह्मण ने मन में अच्छे संकल्प किए कि भगवान का पूजन करूंगा
तो इसलिए उसे धन की प्राप्ति हो गई और सायंकाल में उसने पूजन किया। इस पूजन के प्रभाव से उसके कष्ट दूर होंगे। सूत जी महाराज आके कथा सुना रहे कि जब उस ब्राह्मण के घर में धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी तो एक दिन वो ब्राह्मण सायंकाल में अपने घर में भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहा था। तो उसी समय पे एक लकड़हारा पानी की इच्छा से ब्राह्मण के घर में गया। भगवान की कथा होते हुए देखकर उसने चरणामृत प्रसाद लेने के बाद ब्राह्मण से पूछा कि महाराज जी आप किसकी पूजा कर रहे हो? तो बता रहा है माँ शक्तिमान भगवान सत्यनारायण की पूजा की। और लकड़हारे मेरे घर में जो ये धन ऐश्वर्य सुख समृद्धि जो कुछ भी तू देख रहा है मुझे सब इसके इन्हीं के प्रभाव से मिला है। ये भगवान का प्रसाद है मेरे घर में। तो लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ, कहने लग गया महाराज मैं भी आपके कथनानुसार इस पूजा को करूंगा। लकड़हारे ने व्रत का विधान जाना, प्रसन्न चित्त मन से अपने घर गया और उस व्रत को क्या लकड़ी मन में संकल्प कर रहा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा अपने घर में करूंगा। ऐसा संकल्प करके जब वो लकड़ी बेचने के लिए गया तो उसका संकल्प की सिद्धि हो गई और उसे लकड़ियों के बहुत सुंदर दाम मिले। सायंकाल में उसने भी भगवान की पूजा करके धीमे धीमे उसके भी कष्ट दूर होंगे। श्री सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीय अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण। महाराज आगे कथा सुनाते हुए कह रहे कि पूर्व समय में एक उल्कामुख नाम के राजा हुए थे। वो जितेंद्रिय थे, सत्य वक्ता थे, नित्य प्रतिदिन देव स्थानों पे जाते थे, गरीबों को धन देकर उनका कष्ट दूर करते थे। उनकी स्त्री भी सती साध्वी थी। दोनों का गृहस्थ जीवन बड़ा सुंदर चलता था। वो राजा अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह करता था। और मैंने कल भी बताया ना कि जैसा राजा होता वैसी प्रजा होती है। और जब पूर्व जन्म में आप संस्कार पद्धतियों का थोड़ा बहुत अध्ययन करो, जब राजा का राज्याभिषेक होता था ना पूर्व पहले काल में जब राजा होते थे, हमारे शास्त्रों में राजा का राज्याभिषेक जब होता था तो राजा को 7 समुद्रों के जल से स्नान करवाया जाता था। फिर वो जो राजमाता से आशीर्वाद लेता था, राजमाता उसको राजमुकुट पहनाती थी और वो सबको प्रणाम करके अपने आचार्य के पास जाता था। तो आचार्य उसको कहता था कि सर्वदंडवसी भव राजन, हे राजा तू इस पृथ्वी पर भगवान का प्रतीक है, तू सबको दंड देने वाला बन। मतलब जिसको जैसा भी यथोचित जिसको सम्मान करना उसको सम्मान दे, जिसको दंड देना उसका अधिकार तुझे भगवान के रूप में प्राप्त होता है। तो कहता है कि स्वीकार है मुझे। लेकिन जैसे वो फिर उसके बाद अपने आचार्य के चरणों में झुकता था तो आचार्य मोर पंख लेके उसके सर पे मारते थे, कहते थे कि धर्म दंडवसी भव राजन। लेकिन हे राजन ये मत सोच लेना कि तू राजा बन गया है तो तू जो मर्जी अपनी मर्जी से कर ले। तेरे ऊपर भी अगर कोई है तो वो धर्म का दंड है। अगर तू धर्म से हटा तो ये धर्म दंड है, ये तुझे तेरे पद से हटा देगा। आप अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़ो। देखो ना आप हम बात करते हैं आजकल की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की। अभिज्ञान शाकुंतलम में जब शकुंतला भरत वापिस चले जाते हैं, शकुंतला से मिलकर कौरव ऋषि को पता चलता कि मेरी कन्या का गंधर्व विवाह हो गया है, तो वो अपने 2 शिष्यों को भेजते हैं भरत के पास। सबसे पहले राजा भरत के पास किया थे तो वो रात्रि को पहुंचते हैं, रात्रि को, और दरवाजे पे पहुंचते तो द्वारपालों से पूछते हैं कि क्या ये भरत का राजा भरत का ये निवास स्थान है? वो कहते हैं बिल्कुल है जी। कहते हैं क्या हम राजा भरत से मिल सकते हैं? वो कहते हैं कि बिल्कुल आप मिल सकते हैं, ये आपका प्रथम अधिकार है, ये राजा आपका सेवक है। अगर आपको कार्य है तो आप रात के 12 बजे भी इससे मिल सकते हैं। आज मिल के दिखाओ किसी मंत्री से रात के 12 बजे। 4 तो चमचे पीछे खड़े हुए होंगे, जब तक उनकी सिफारिश नहीं लगेगी ना। मंत्री को तो छोड़ो, छोटा कोई छोटा भैया नेता भी होगा ना, उससे मिलने के लिए भी 10 लोगों की सिफारिश लगानी पड़ती है। तो राजा कैसा होगा? राजा का निष्ठावान होगा तो प्रजा निष्ठावान होती है, इसलिए राजा का निष्ठावान होना जरूरी होता राष्ट्र के लिए। तो राजा जितेंद्रिय था, सत्यवक्ता था, अपनी प्रजा का पालन पुत्रों के समान करता था। सती साध्वी उसकी स्त्री थी, दोनों का गृहस्थ जीवन बड़ा सुंदर था। लेकिन राजा को एक कष्ट था, उसकी अपनी स्वयं की कोई संतान नहीं थी। तो एक दिन अपने गुरुजनों के पास जाके पहुंचता है और कहता है कि महाराज मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मुझे संतान की प्राप्ति होगी।
तो राजा के गुरुजन उसको आज्ञा देते हैं कि राजन तू भगवान सत्यनारायण का व्रत भद्रशिला नदी के तट पर कर, अवश्य तुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा अपनी पत्नी अपने इष्ट मित्र गणों के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन करने के लिए भद्रशिला नदी के तट पर पहुंचता है और वहां पर भगवान सत्यनारायण के पूजन कर रहा होता है। तो उस समय पे साधु नाम का व्यापारी व्यापार के लिए कहीं जा रहा था, राजा को गद करता देखकर वहां पर अपनी नाव किनारे पे ठहराता है और राजा से पूछने लगता है कि राजन ये आप किसकी पूजा कर रहे हो। और सत्संग और कथाओं का यही बड़ा प्रभाव होता है कि आपके मन की शंकाएं दूर कर देते हैं। अच्छे सत्संग अच्छे संतों का जो संग होता है वो मन के कलमशों को दूर करता है। बाबा तुलसी को लिख रहे हैं कि संतों का मिलना भी, कहने लगे क्या कि संतों का बिछुड़ना दुखदाई होता है ना। संत असंत दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक का मिलना दुखदाई और एक का बिछुड़ना दुखदाई। मिलना किसका दुखदाई? असंत का, वो जहाँ पे मिलेगा कोई ना कोई उल्टी सीधी बात बोलेगा। और संत का मिलना, संत का बिछुड़ना दुखदाई होता है। तो संत आप कभी भी अच्छे लोगों के साथ जाओगे तो वहां से अच्छी ही चीज सीख के आओगे। तो जैसे वो राजा के यहाँ पे पहुंचा, पूछने लग गया कि राजन ये आप क्या कर रहे हो। तो राजा बता रहा है ये महाशक्तिवान भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहा हूँ। और एक चीज और ध्यान रखना है, आपके पास कोई अच्छी चीज हो ना तो उसे बांटा करो और विशेषकर ज्ञान हो, पूरा ज्ञान नहीं, अनुभव के साथ लिया हुआ ज्ञान। एक तो पूरा ज्ञान होता है, 4 किताबें पढ़ी तो ज्ञान बन के सबको ज्ञान देना शुरू कर दिया। एक जो आपने स्वयं अपने अनुभव में सीखा हो जो चीज उसको जरूर दो दूसरे को। अपना अनुभव अगर कोई आपके पास सदुन में जिज्ञासु बन के आया है तो उस अनुभव को जरूर दो उस व्यक्ति को, क्योंकि उससे पता नहीं वो आगे कितनों का फायदा पहुंचा सकता है उस चीज से। तो राजा बता रहा है ये भगवान सत्यनारायण की पूजा संतान की प्राप्ति के लिए अपने गुरुजनों की आज्ञा से मैं कर रहा हूँ। तो बड़ा प्रसन्न हुआ बनिया, कहने लग गया महाराज मेरी भी संतान नहीं है, मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूंगा। व्रत का विधान जानकर वो साधु बनिया बड़ा प्रसन्न चित्त अपने घर पहुंचता है, अपनी स्त्री लीलावती से उस व्रत के बारे में बताता है और दोनों पति पत्नी संकल्प करते हैं कि हम इस व्रत को करेंगे। लेकिन करेंगे कब? जब हमारे यहाँ कोई संतान हो जाएगी। और इस प्रकार से उन्होंने व्रत का संकल्प पूर्ण किया और मन में संकल्प कर दिया। भगवत कृपा उनके ऊपर भी, उसकी स्त्री गृहस्थ जीवन में प्रवृत्त होते हुए गर्भवती हुई और 10वें मास में कन्या का उनके यहाँ जन्म हुआ। उन्होंने अपनी बेटी का नाम कलावती रखा। अब साधु बढ़िया अपनी स्त्री से, साधु बढ़िया की स्त्री भगवान अपने पति से कह रही कि हमें भगवान की कथा करनी चाहिए, लेकिन वो टाल मटोल करने लगा, इसके विवाह के समय में करेंगे। और बेटा होता है ना तुरंत करता है। प्रवृत्तियां सुधारो अपनी। अब एक जगह तो हम बोलते हैं कि प्रणार्यस्तु पूजयन्ते रम्यन्ते तत्र देवता, कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। और बार बार हमें अपनी कन्याओं के ऊपर अनेक प्रकार के कष्टों को देखना पड़ता है, फिर फायदा क्या उस चीज का। और ध्यान रखना अपनी बेटी को शिक्षा दो, ठीक है, बेटियों को शिक्षा दो और संस्कार देने हो ना तो अपने बेटों को दो। हम उल्टा करते हैं, पढ़ाने के लिए ज्यादा बेटों को शुरू करते हैं, संस्कार ज्ञान देना शुरू करते हैं बेटियों को। बेटियां कभी गलत नहीं करती हैं, हमेशा उल्टे काम बेटे करते हैं। उनको संस्कार दो, उनको सिखाओ कि जीने का सलीका क्या होता है। कन्याएं तो अपने आप सीख लेती हैं। तो वो भी था। और वो जो प्रवृत्तियां भी लोगों की, हमें क्षमा करना, ऐसा नहीं है कि गाँव में है, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों की प्रवृत्तियां हैं। या बेटा हो जाता तो ज्यादा अच्छा होता, पता नहीं क्या दे देगा वो बेटा। वो रात बुढ़ापे में पूछता तक नहीं है। इन प्रवृत्तियों को सुधारो थोड़ा। वैसे तो हम 9 दिन भगवती परम्परा की उपासना करते हैं, आने वाले हैं ना नवरात्र, लेकिन जब हम अपनी कन्याओं का सम्मान नहीं करेंगे, उनको सही तरीके से नहीं रखेंगे, फायदा क्या उन नवरात्रों को रखने का। तो जो भी था उन्होंने टाल मटोल कर दिया, जिसके विवाह के समय पे करेंगे। धीमे 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 समय बीतता चला गया, कन्या विवाह के योग्य हो गई। और वो जब कन्या बड़ी हुई तो साधु बढ़िया को चिंता हुआ कि इसके लिए कोई अच्छा वर मिले। अपने दूतों को बहुत सारे नगरों में उसने भेजा है। कंचन नगर नामक क्षेत्र से एक सुयोग्य बड़ी पुत्र के साधु बढ़िया ने अपनी कन्या का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय की वो
भगवान की कथा करना भूल गया और इधर विवाह के बाद अपने दामाद के साथ सप्तपुर नामक नगर में व्यापार के लिए चल दिया राजा चंद्रकेतु के राज्य में। भगवान ने देखा कि अब तो बहुत समय बीत गया है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना कि आप सकाम अनुष्ठान करते हो तो उनके नियमों को पूरा करो, नहीं तो कष्ट कैसे भोगने पड़ते हैं। अब कथा वही आ रही है। उस राजा ने, उस बढ़िया ने सकाम को अनुष्ठान किया था कि संतान हो जाए मेरी तो मैं भगवान की कथा करूंगा, लेकिन संकल्प पूरा हो गया लेकिन कथा नहीं हुई है। अब भगवान ने देखा कि अब तो ये बिल्कुल भूल गया तो उसको कष्ट देना शुरू किया। अब भगवान नहीं दे रहे कष्ट, उसके स्वयं के कर्म उसको कष्ट दे रहे हैं। उसका ही तो संकल्प था ना कि मुझे कथा करनी है भगवान की। अब दो चोरों ने राजा का धन चुराया और वहां पर छोड़ दिया जहां पर वो साधु बनी अपने दामाद के साथ ठहरा हुआ था। जब राजा के सैनिकों ने अपना धन वहां पर देखा तो उनको पकड़ के लेके कारावास में डाल दिया। इधर घर पे जो थोड़ा बहुत रुपया पैसा था वो भी चोर चुरा कर ले गए। लीलावती और कलावती दर दर भटकने लगी। एक दिन वो कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर में गई, वहां पर भगवान की कथा होते हुए देखी। रात्रि को घर आ रही है तो माँ पूछी बेटी रात के कहाँ से आ रही है? वो कहती माँ एक ब्राह्मण के घर में गई थी, वहां पर भगवान की कथा हो रही थी, ये चरणामृत और प्रसाद लेके आई हूँ। जैसे उसने भगवान का चरणामृत प्रसाद अपनी माँ को दिया तो उसने, माँ ने जैसी प्रसाद लिया तो उसको याद आ गया कि हमने भी तो भगवान की कथा करनी थी ना, भगवान की कथा करनी थी ना, तो अपनी कन्या के समय पे कर, विवाह के समय पे कर सके और नहीं इसकी जन्म के समय पे किया। ये भगवान के प्रसाद की महिमा है कि आपके बुद्धि शुद्ध हो जाती है, अन्न के सूक्ष्म कणों से आपका मन बनता है, इसलिए अन्न शुद्ध रखा करो। हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि 56 भोग लगाना है, कहते हैं भगवान को 56 भोग लगाना है। आपको पता क्या है वो 56 भोग? हम बना तो देते हैं, एक दिन में 8 याम होते हैं, 8 मुहूर्त होते हैं, है ना? 8 मुहूर्त याम कहते हैं, मुहूर्त से बनाए तो 8 याम और 7 दिनों का एक सप्ताह। एक दिन के 8 मुहूर्त और 7 दिनों का एक सप्ताह। 8 और 7 को इंटू करो कितना होता है? 56। मतलब कि 8वां याम 7वां दिन आप भगवान का स्मरण करते रहो, उनको अपने मन से कुछ ना कुछ देते रहो। वो है असली 56 भोग कि अपने हृदय में परमात्मा को 8वां याम 7वां दिन याद रखते हो, क्योंकि 7 दिन में से किसी एक दिन हमने इस संसार से निकल जाना है। भाई सोमवार से लेके इतवार तक कोई सा एक ही दिन तो होगा कि दिन इस संसार से पार जाना है, 8वां दिन तो नहीं आएगा ना। और उन 8 यामों में से 9वां याम भी नहीं आना है, लेकिन 8 मुहूर्तों में से ही तो जाना है, किसी एक मुहूर्त में किसी एक क्षण में निकल जाना है। तो उस हर क्षण परमात्मा का ध्यान रखने का भाव है वो 56 भोग रखना। असली उसका जो तात्विक अर्थ है वो ये है, उसका तात्विक अर्थ क्या मैं हर क्षण हर पल भगवान को याद रखना है। तो जैसे उसने प्रसाद भगवान का लिया, याद आ गया कि हमने भी भगवान की कथा करनी थी। अगले दिन प्रातः काल भगवान का पूजन किया और प्रार्थना की कि हे भगवान मेरे परिवार से जो भूल भी है उसे क्षमा करना। हाँ, और भगवान से प्रार्थना की कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाए। भक्तवत्सल भगवान प्रसन्न हुए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिए कि राजा तेरी कैद में जो दोनों मणिपुत्र हैं उनको छोड़ देना। अगले दिन साधु बढ़िया राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। साधु बढ़िया और उसके दामाद को जितना उनका धन दिया था उससे दुगना धन देकर विदा कर दिया। श्री सत्यनारायण गदगदायां अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण महाराज को आगे कथा सुनाते हुए कह रहे हैं जब वो साधु बढ़िया राजा की कैद से छूट गया तो अपने नगर के लिए जाने लगा। भगवान उसकी परीक्षा लेने के लिए एक सन्यासी का वेश धारण करके उसके पास पहुंचे और पूछने लगे कि साधु तेरी नाव में क्या है। उसने सोचा इन बाबा को कुछ दान देना पड़ेगा, तो झूठ बोल दिया कि महाराज मेरी नाव में तो बेल पत्ते इत्यादि भरे हुए हैं। भगवान ने कहा जा तेरा वचन सत्य होगा। और ऐसा कहकर भगवान समुद्र के किनारे बैठ गए। जब साधु बढ़िया ने देखा कि नाव पहले तो बहुत भारी है थी, अब वो बिल्कुल हल्की हो गई है, कपड़ा उठा के देखा तो सारा सोना चांदी बेल पत्तों में
परिवर्तित हो गया था तो रोने लगा। उसका दामाद बोला अब रोने से कोई फायदा नहीं है, हमें उन्हीं सन्यासी की शरण में चलना चाहिए जिनसे हमने झूठ बोला था, अपने अपराध की क्षमा उनसे मांगनी चाहिए। तो दोनों ससुर जमाई भगवान की शरण में गए और कहने लगे कि महाराज हमने आपसे जो असत्य वचन दिए थे उसके लिए क्षमा करना। भगवान कहने लगे साधु तू बार बार मेरी पूजा से विमुख हुआ है, इसलिए तुझे बार बार कष्ट भोगने पड़े हैं। और साधु बढ़िया बड़ी सुंदर स्तुति भगवान की करते हुए कह रहा महाराज बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि ज्ञानी विज्ञानी करोड़ों करोड़ों वर्ष से आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराय आवत नहीं। कहने लगे करोड़ों जन्मों से आपको ध्यान करने की स्मरण करने की इच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपका पार कोई नहीं पार सकता है, मुझे क्षमा करना। भगवान प्रसन्न हुए और उसकी नाव को धन से परिपूर्ण कर दिया। साधु मणिया ने अपनी यात्रा आरंभ की। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो अपने दूध को कहा कि मेरे घर संदेश लेके आओ। उस समय पे वो लीलावती और कलावती दोनों माँ बेटी भगवान का पूजन करते थे, लेकिन जैसे दूध ने घर में संदेश सुनाया उस कलावती कन्या ने भगवान का प्रसाद त्याग दिया और भागी भागी चली अपने पति के दर्शन के लिए। ये जीवन की हर रोज घटने वाली घटनाएं हमारे साथ हैं। हम लोग उनको यही नहीं करते हैं। सब लोग ना जब कष्ट आते हैं तो बहुत जब तब पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, लेकिन थोड़ा सा जीवन में अच्छा समय आया तो उसके साथ अहंकार आने लग जाता है, बहुत अहंकार आने लग जाता है। बाबा तुलसी लिख रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति बड़ा होना बड़ा मुश्किल है जिसको पद मिलने के बाद उसका अहंकार न आए। किसी भी चीज का पद हो, छोटा सा कोई थोड़ा सा बड़ा पद मिल गया उसका अहंकार होने लग जाता है। तो और दुखों में हम भगवान का बड़ा स्मरण करते हैं, लेकिन जब अपना अच्छा समय होता है उस समय पे हम सबसे ज्यादा पापक कर्म करना शुरू कर देते हैं। तो जब अपने जीवन में अच्छा कर्म है, जब आपके शरीर में सामर्थ्य है, और एक जो ना हमने एक मानसिकता और बना रखी है, जब तक हम जवान है तब तक पूजा करने की जरूरत क्या है, भगवान की भक्ति करने की जरूरत क्या है, कि बुढ़ापे क्या कर्म है। ये जो प्रवृत्तियां बना रखी इनको थोड़ा सुधारो, क्योंकि जब तक आपके सामर्थ्य है भाई तभी तक तो आप व्रत कर सकते हो, तभी तक आप तीर्थ कर सकते हो। आपके पास जब सामर्थ्य नहीं रहेगा, आप में शक्ति नहीं रहेगी तो आप क्या कर लोगे उसके बाद। तो इसलिए जो भी था उसने कन्या ने वो प्रसाद त्याग दिया। इसलिए भगवान क्रोधित हो गया, उसके पति को डुबो दिया। जब वो कन्या देखी मेरे पति जीवित नहीं है तो रोने लगी। साधु बढ़िया फिर प्रार्थना करना कि भगवान मेरे परिवार से जो भूल की है उसे क्षमा करना। आकाशवाणी की साधु के कन्या मेरा प्रसाद त्याग करके आई है। वो कन्या घर जाके प्रसाद ग्रहण करके आएगी तो उसका पति अवश्य मिलेगा। और ध्यान रखना कलयुग में आपको आकाशवाणी करने वाला कोई नहीं आएगा। कलयुग में शास्त्रों ने कुछ कुछ चीज बड़ी निषेध बताई है। एक तो बोला है कि देवताओं का प्रत्यक्ष दर्शन कलयुग में बिल्कुल असंभव सा है। बहुत मुश्किल, कोई करोड़ों में से एक व्यक्ति होगा जिसको देवताओं के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे कलयुग में। अगर कोई व्यक्ति बोलता मुझे होता तो सोच लेना थोड़ा ढोंगी है, क्योंकि कलयुग में बड़ा असंभव है देवताओं का प्रत्यक्ष दर्शन। और दूसरा क्या, वरदान और अभिशाप, ये कलयुग में फलीभूत नहीं होते हैं। जैसे पहले आपने सुना किसी ने वरदान दे दिया कि शतायु भव, तो वो 100 आयु का हो जाता था, मृत्यु के लिए वरदान दे देते थे तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। तो ये भी कलयुग में इतने प्रभावी नहीं है। किसी पहुंचे हुए संत के ही हो सकते हैं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन साधारण वजह से नहीं है। हम कितना ही आशीर्वाद दे दें लेकिन वो फलीभूत उतनी जल्दी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कलयुग का मनुष्य ऐसा है वो क्षण क्षण में बदलने वाला है। पता चल रहा अभी प्रसन्न है तो 2 मिनट में सब कुछ दे देगा, लेकिन गुस्सा आ गया पता चल रहा 2 मिनट में कहता तेरा वंश का नाश हो जाता। थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है, हम सारे वंश का नाश करने के लिए अभिशाप देने शुरू कर देते हैं। तो अगर ऐसा होने लग जाता तो ये सृष्टि समाप्त हो जाती। तो इसलिए वरदान और अभिशाप ये भी कलयुग में थोड़ा सा असंभव से है कि भाई ये फलीभूत हो जाए। और ऐसी रासायनिक विद्याओं का सही प्रयोग, रासायनिक जो भी विद्याएं हैं उनका कलयुग में कभी सही प्रयोग हो ही नहीं सकता है। और देख लो हो रहा ना, जो एसिड है वो कन्याओं के ऊपर फेंकने के काम आ रहा है। कहाँ हो रहा रसायनों का सही प्रयोग? रसायनों का प्रयोग हो रहा है एक दूसरे को ऊपर मारने के लिए, हथियार बनाने के लिए। उन रसायनों का कोई अच्छा प्रयोग होना चाहिए था। परमाणु बम बनाए जा रहे हैं के लिए, दूसरे को मारने के लिए, जिससे एनर्जी उत्पन्न होनी चाहिए, उससे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अपने संसार को। तो इसी प्रकार से कलयुग में
कि आकाशवाणी हुई कि कन्या तेरा मेरा प्रसाद त्याग करके आई है, तेरी कन्या, वो कन्या वापस जाती है और भगवान का प्रसाद लेके आती है, तो उसका कटी के उसे दोबारा से दर्शन प्राप्त होते हैं। उस दिन से हर पूर्णमासी व संक्रांति को कन्या भगवान का प्रसाद का ग्रहण करने के बाद प्रसादोपणी और उसका परिवार भगवान का पूजन करके स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। श्री सत्यनारायण मृतगदायं चतुर्थाध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण नारायण नारायण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूची महाराज आगे उन विषयों को कथा सुनाते हुए कह रहे पूर्व समय में एक तुंगभद्र नाम के राजा थे, उन्होंने भी भगवान का प्रसाद त्याग करके बड़ा दुख पाया था। राजा एक बार जंगल में गया हुआ था, एक बड़ वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था, ग्वाल वाले भगवान का पूजन कर रहे थे, लेकिन राजा अहंकार वश में गया कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, इन छोटे मोटे लोगों की पूजा में क्या जाऊंगा। जब वो भगवान का प्रसाद लेके आए तो उस राजा ने उसी अहंकार में वो प्रसाद क्या दिया, जिससे श्री भगवान क्रोधित हो गए और उसका राज्य पुत्र नष्ट कर दिया। अगर आपके अंदर या मेरे अंदर किसी के भी अंदर अहंकार की वृद्धि हो रही है तो ये समझ लेना कि हमारा डाउनफॉल होना शुरू है, हम गिरने वाले हैं। अगर अहंकार की वृत्ति हमारे अंदर बढ़ रही है, हमारे अंदर हमारा ईगो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो सोच लो कि हमारा डाउनफॉल होना शुरू हो गया है। इसलिए कोशिश करें कि किसी भी चीज जो परमात्मा ने हमें दे रखी है, आपको दे रखी है, उसका अत्याधिक अहंकार न करें। वो चीजें आपसे चली जाएगी अगर अहंकार करोगे। उस राजा को अहंकार था, राज्य पुत्र का भगवान ने नष्ट कर दिया। जब राज्य में वापस आता है तो सब कुछ नष्ट पाता है, वापस उन ग्वाल वालों के पास भिखारी बन के पहुंचता है और वो ग्वाल वाले राजा का कष्ट सुनकर पुनः भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हैं तो उसका राज्य पुत्र उसे वापस मिल जाता है। सूर्य महाराज कह रहे सोनकादि शिष्यों, ये भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा विस्तार पूर्वक मैंने तुम्हें सुनाई। अब फलश्रुति बता रहे कि करने से क्या क्या फल की प्राप्ति होती है। बता रहे निसंतान दंपतियों को संतान देने वाला ये व्रत है, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है और हर प्रकार की इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने वाला ये व्रत है। जिन्होंने पूर्व जन्म में किया उनके अगले जन्म की कथा भी बता रहे हैं। वो गरीब ब्राह्मण अगले जन्म में सुदामा बने, भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करके मुक्ति प्राप्ति की। और ऐसा ब्राह्मण होना भी बड़ा मुश्किल है, जैसे सुदामा है। आजकल के कथा व्यासों ने थोड़ा उनको भिखारी सा बना दिया, लेकिन सुदामा जैसा ब्राह्मण शायद ही कोई होगा। ऐसा अद्भुत उन्होंने अपना जीवन दिया। बड़ी गरीबी थी घर में, लेकिन भिक्षा के लिए 3 से 5 से तो 6 घर नहीं जाते थे। 5 घर में मिल गई तो मिल गई, नहीं तो नहीं मिली। परमात्मा का ध्यान कर दिया। ऐसा अद्भुत ब्राह्मण जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण इच्छा कर रहे थे ये आए मेरे पास, लेकिन वो तब भी नहीं जा रहा था। जिसे पता था द्वारकाधीश मेरा मित्र है, लेकिन उसने फिर भी द्वारकाधीश के पास पत्नी ने भेजा तो भी कुछ मांगा नहीं। ऐसा ब्राह्मण कर्मनिष्ठ तपोनिष्ठ ब्राह्मण होना बड़ा मुश्किल है। जैसे सुदामा जी महाराज थे, वही ब्राह्मण सुदामा बने और भगवान की अनन्य भक्ति करके उन्होंने मुक्ति प्राप्त की। जो वो लकड़हारा था वो अगले जन्म में गुरुराज नामक भील बने और भगवान राम की सेवा करके उन्होंने मुक्ति प्राप्त की। भगवान राम के परम मित्र थे। और जिन लोगों के मन में ये बात है ना कि पहले जन्म में छुआछूत, पहले हमारे यहाँ छुआछूत ज्यादा थी, तो ये कथा सुन लो। तो वो कौन थे? मल्लाह थे, गोराज भील थे। और भगवान राम
चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र थे, लेकिन शिक्षा जब ली वशिष्ठ के आश्रम में तो दोनों एक साथ ली। ये नहीं तक उनको अलग बैठाया, इनको अलग बैठाया। वो शिक्षा पद्धति अच्छी थी, आज भी अच्छी है। जिसके पास पैसा वो उतना अच्छा स्कूल पकड़ ले। ये वो शिक्षा पद्धति अच्छी थी कि राजा का बेटा भी और आम प्रजा के नागरिक का बेटा भी एक ही विद्यालय में एक साथ रहेगा। गुरुकुल में साथ वो काम करेगा जो राजा के बेटे को करना है, वही आम प्रजाजन का बेटा भी वही कर्म करेगा। राजा के बेटे को गुरुकुल में कोई अलग से फैसिलिटीज नहीं मिलती थी, समान। क्योंकि जब वो शिक्षा, जब वो विद्यार्थी है तो विद्यार्थी की तरह ही रहे। आजकल तो पैसा देके आप कुछ भी खरीद लो, शिक्षक घर में बता लो। तो वो पद्धतियाँ अच्छी थी, वो गुरुकुलीय पद्धति। वो आचार्य अपना अनुभव देते थे उनको। तो वही महाराज भील बने और भगवान राम की अनन्य सेवा करके उन्होंने मुक्ति प्राप्त की। बता रहे वो जो उनका मुख नाम के राजा थे वो दशरथ बने, साक्षात पुराण पुरुषोत्तम भगवान नारायण उनके यहाँ पुत्र रूप में अवतरित होकर उनको मुक्ति प्रदान करते हैं। वो साधु नाम का बढ़िया मोरक ध्वज नाम के राजा बने, भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करके उन्होंने मुक्ति प्राप्त की। और जो वो तुंगत ध्वज नाम के राजा थे वो स्वयं भूनामठ मनु बने और भगवान की भक्ति करके उन्होंने भी मुक्ति प्राप्त की। सूत जी महाराज कह रहे सोनकादि श्लोक, आगे भी भगवान सत्यनारायण के इस परम पवित्र व्रत को जो करेगा वो उत्तम गति को प्राप्त होगा। श्री सत्यनारायण भगवतायं पश्चिमाध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण